हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट अस क्रैक एंड यूजीसी नेट विद निशान चौधरी। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सपेंडिचर्स के टाइप्स। तो आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स इन अकाउंटिंग। आपने सुना होगा कि बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं अकाउंटिंग में, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सब जो मेन एक्सपेंडिचर्स हैं, जो कि आपके क्वेश्चंस में ये टर्म्स आती रहती हैं, तो वो आज हम क्लियर करेंगे। तो कल के लेक्चर में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कंजप्शन जो थी वो हमने कर ली थी। आज हम टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर्स आर क्लासिफाइड based on their nature and purpose. To provide a clear representation of company's financial activities, here are some common classification of expenditures. First one is ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स जो है वो डे टू डे लाइफ में जो हम एक्सपेंसेस करते हैं या फिर जो एक्सपेंसेस इनकर करते हैं उनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो कि बिजनेस के ऑपरेशंस में काम आते हैं। बिजनेस ऑपरेशंस में जैसे वेजेस पे करना, रेंट पे करना, यूटिलिटीज़ के बिल्स, ऑफिस सप्लाईज या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना या फिर एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स में आ जाएंगे, क्योंकि वो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो ऑपरेटिंग जहाँ पे भी आएगा तो आपने याद रखना है सिंपल डे टू डे, ठीक है। जो डे टू डे में यूज़ होंगे उनको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। देन आते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है इन्वॉल्व एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म एसेट। तो जो भी हम नया एसेट खरीदेंगे, किसी प्लांट एंड मशीनरी पे, किसी प्लांट एंड मशीनरी पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज की या फिर उसको हम रिपेयर करवा रहे हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी हम लॉन्ग टर्म एसेट्स पे, बेसिक बात आती है लॉन्ग टर्म एसेट्स पे जो हम एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इनके बेनिफिट्स जो है हमें फ्यूचर में लंबे समय तक मिलते जाएंगे। जैसे कि परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी परचेज की या प्लांट परचेज किया, इक्विपमेंट परचेज की या इंटेंजिबल एसेट्स जो भी आपने खरीदे, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब बड़ी महंगी चीज़ें होती है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसलिए आएंगे क्योंकि इनका जो बेनिफिट होगा वो आपको लंबे समय तक मिलेगा। और ये बहुत टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, और जो भी आप इनको खरीदने पे, एक्वायर करने पे या फिर इनको इम्प्रूव करने पे खर्चा करेंगे वो आपका आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में। नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? दीज आर इनकर टू मेंटेन और सपोर्ट एग्जिस्टिंग एसेट एंड डू नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ अ न्यू एसेट। अब कोई पुराना एसेट है, उसी के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो, उसी के साथ जैसे एक मशीन पड़ी थी आपके पास, मान लो आपके पास लैपटॉप पड़ा था, आपने उसके साथ एक माउस परचेज कर लिया, ठीक है, बाद में एक माउस भी खरीद लिया, आपको लगा कि लैपटॉप के साथ मेरे को माउस की भी ज़रूरत है, तो आप अपने लैपटॉप को सपोर्ट करने के लिए एक माउस परचेज कर रहे हो। मतलब कि आपके पास एक पहले से एक एसेट पड़ा हुआ था और उसके ऊपर आपने एक एडिशनल खर्चा कर दिया, एक नया थोड़ा उसके लिए सपोर्ट खरीदने के लिए। दैट इज़ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि रूटीन रिपेयर्स होती रहती है आपके कंपनी में, या कोई मेंटेनेंस का खर्चे, या सैलरीज दे रहे हो आप, या फिर डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट जो आ रहा है आपका, वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम इधर एक और चीज़ बोलेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेकरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमारे नॉन रेकरिंग होते हैं, ठीक है, नॉन रेकरिंग। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारे रेकरिंग है, क्योंकि बार बार होते हैं, मतलब अगेन एंड अगेन बार बार करने वाले उनको रेकरिंग बोलेंगे। और जो बार बार नहीं होंगे, जो कि सिर्फ फिक्स नेचर टाइप के होंगे, उनको हम नॉन रेकरिंग बोलेंगे। तो नॉन रेकरिंग मतलब फिक्स टाइप, ठीक है, इसको आप फिक्स टाइप बोल सकते हो। और रेकरिंग मतलब कि जो बार बार अगेन एंड अगेन आपको खर्चा करना पड़ रहा है, उसको हम रेकरिंग बोलेंगे। देन आता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि आपको लंबे समय तक बेनिफिट देता है। कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि आने वाले फ्यूचर वाले टाइम में, ये फ्यूचर से रिलेटेड है, वो फ्यूचर वाले टाइम में आपको बेनिफिट देगा, फ्यूचर में बेनिफिट देगा, ठीक है। जैसे कि आप एडवर्टीजमेंट करते हो,
ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म एसेट विद द बेनिफिट एक्सटेंडेड बियॉन्ड द करंट अकाउंटिंग पीरियड। आपने 2023 में एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंस किया, एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंस किया, उसका बेनिफिट आपको 2024 में मिल रहा है, दैट इज योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसका बेनिफिट आपको सेम अकाउंटिंग ईयर में तो नहीं मिला, लेकिन आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में उसका बेनिफिट मिल गया, दैट इज योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम एक्सपेंडिचर। अब प्रोग्राम एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंटल एंड नॉन profit organizations, program expenditures are costs associated with delivering specific program or services। सिंपल सा मीनिंग है, जो आपकी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें जो भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, कोई एक कुछ प्रोग्राम रखा था किसी भी चीज़ का, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी, जो भी वहाँ पे खाना पीना होगा, चाहे उसको मैनेज करने का, टेंट वगैरह का खर्चा, वो सारा खर्चा जो प्रोग्राम के लिए यूज़ हुआ है, उसको आप बोलेंगे कि प्रोग्राम एक्सपेंडिचर्स। ठीक है। जैसे कि कोई हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई, जैसे फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज कैंप लगते हैं, तो वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो डॉक्टर की फीस कहीं से जा रही है, लोग थोड़ा ना दे रहे वो फ्री सर्विसेज की फीस, और बाकी आपका और छोटा मोटा खर्चा हो रहा है, कैंप का खर्चा हो रहा है, खाने पीने का खर्चा हो रहा है, वो सारा प्रोग्राम का एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंस जो है, उसको हम बोलेंगे प्रोग्राम एक्सपेंडिचर्स। और ये जनरली कौन करता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है। देन आता है हमारा general and administrative expenditures. These are expenditures associated with the overall management and administration of the business। अब जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर आपने कोशीट में भी देखे होंगे, तो ये वही वाले एक्सपेंडिचर्स है जो कि आपके ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो रहे हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि सैलरी देनी है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, स्टाफ को सैलरी देनी है, ऑफिस का रेंट देना है, यूटिलिटीज़ का बिल पे करना है, या फिर जनरल ऑफिस सप्लाईज जो है उसका खर्चा आ रहा है, ये सारा आपका आ जाएगा जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स में। नेक्स्ट हमारा आता है सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर। सेलिंग और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? कॉस्ट रिलेटेड टू प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आप ये भी एडवर्टीजमेंट के जैसा है, लेकिन एडवर्टीजमेंट में सिर्फ आप एक ऐड छपवा रहे हो, ऐड छपवाने का खर्चा वो डेफर्ड रेवेन्यू में इसलिए गया क्योंकि उसका बेनिफिट आपको थोड़े समय के बाद मिलेगा। लेकिन सेलिंग और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है कि आप मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग और सेलिंग और एडवर्टीजमेंट में डिफरेंस है। आप सेलिंग के लिए कोई जो भी आपने अपॉइंट किया है, किसी को सेल्समैन को अपॉइंट किया है, या मार्केटिंग के लिए आपने अपॉइंट किया, ये भी थोड़ा एडवर्टीजमेंट जैसा ही है। देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन जब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड में मिलेगा तो उसको हम तब डेफर्ड रेवेन्यू में डाल देंगे। लेकिन अभी सेलिंग और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो है वो आपके इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हम बोलेंगे। जैसे प्रमोशनल इवेंट्स करते, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसके लिए प्रमोशनल इवेंट रखेंगे, दैट इज योर सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर। देन मार्केटिंग कैंपेन्स लगाते हैं तो उनको हम ले लेंगे। सेल्स की कमीशन, सेल का कमीशन जो है उसको हम सेलिंग एंड मार्केटिंग में ले लेंगे। नेक्स्ट वन इज योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च होता है, कोई नया प्रोडक्ट बनाने में जो पैसा लगता है, जो नया आपकी मशीनरी लगी, चाहे कोई भी चीज़ इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं, वो सारा आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। देन आता है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। क्या होता है? कॉस्ट एसोसिएटेड विद बोरोइंग मनी। तो जो आपने बाहर से उधार लिया है, जो आपकी बोरोइंग्स है, उनका जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो ब्याज पे कर रहे हो, उसका जो इंटरेस्ट या ब्याज जो है उसको आप बोलेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। सिंपल, जो भी आपने बाहर से उधार लिया है उसके ऊपर जो ब्याज पे कर रहे हो उसको आप इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बोलोगे। देन आता है आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स ओवर द यूजफुल लाइफ। अब डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन तो आपको पता है, डेप्रिसिएशन हमारे एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगेगा, और अमोर्टाइजेशन जो है वो हमारा इंटेंजिबल्स के ऊपर लगेगा। जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ अ टेंजिबल एसेट्स लाइक बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ फॉर इनटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स।
अमोर्टाइजेशन जो है वो एक तरह से एप्रिसिएशन की तरह, कई बार डेप्रिसिएशन की जगह हम एप्रिसिएशन वर्ड भी यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं, कई बार हम मशीनरी को इम्प्रूव करवाते हैं, उसका पार्ट चेंज करवाया और उसको थोड़ा नए जैसा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जिसको बोल सकते हैं, तो उसमें एप्रिसिएशन भी हो जाता है। लेकिन एप्रिसिएशन का कंसेप्ट आता नहीं है कहीं पे, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। डेप्रिसिएशन में जो मशीनरी की वैल्यू है वो डाउन होती जा रही है, साल ब साल उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, वो घिसती जा रही है मशीन एक तरह से। और अमोर्टाइजेशन मीन्स कि जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा तो आपकी जो गुडविल है वो भी इंक्रीज होती रहेगी, तो पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट जो है उनकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती रहेगी, यानी कि एप्रिशिएट होती रहेगी, उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं हम। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कोर बिजनेस ऑपरेशंस। नॉन ऑपरेटिंग मतलब कि जो ऑपरेशंस है, मेन बिजनेस जो काम कर रहा है उससे रिलेटेड नहीं है, उनका उससे कोई संबंध नहीं है। लॉसेज ऑन द सेल ऑफ एसेट, आपको आपने कोई एसेट भेज दिया, ये आपका बिजनेस थोड़ा था, आपका बिजनेस मान लो गारमेंट्स का है, लेकिन आपने कोई एसेट भेज दिया, कोई चेयर, कोई बेंच, कुछ आपने सेल कर दिया, तो वो आपका तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो आपने जो भी उस पर लॉस इनकर कर लिया मान लो, या फिर प्रॉफिट इनकर कर लिया, ये अभी हम एक्सपेंडिचर्स की बात करें, गेंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक्सपेंस इनकर कर लिया आपने, एक तरह से आपको लॉस हो गया। आपने 10,000 का एक टेबल रखा था, आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, लेकिन 10,000 का टेबल था और आपने उसको सेल कर दिया 5,000 में, तो आपको 5,000 का लॉस हो गया, तो 5,000 का आपको लॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। देन नेक्स्ट हमारा आता है कंटिजेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, ये हमारा लास्ट है। एक्सपेंडिचर्स दैट आर कंडीशनल एंड मे बी इनकर्ड बेस्ड ऑन सर्टेन इवेंट्स, जो कि कंडीशनल होते हैं। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी मतलब एकदम से कोई आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, कोई आपने उधारी आ गई, कोई आपके ऊपर परेशानी आ गई, दैट इज कॉन्टिजेंसी। तो कॉन्टिजेंट एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं, जो कि कंडीशनल होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स अकर हो जाते हैं जिनकी वजह से वो हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। मान लो कि आपके ऑयल का ट्रक आ रहा था और ऑयल के ट्रक में आग लग गई, पूरा ऑयल जो है वो तबाह हो गया, तो वो आपका कॉन्टिजेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जो कि अनसर्टेन इवेंट की वजह से, किसी सर्टेन इवेंट्स की वजह से या फिर अनसर्टेन इवेंट की वजह से इनकर करना पड़ा आपको। जैसे कि लीगल एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद पेंडिंग लॉसूट, कोई आपका केस चल रहा था, उसका आपको लीगल एक्सपेंसेस पे करने पड़ गए, वारंटी की कॉस्ट पे करनी पड़ गई, या फिर पोटेंशियल इन्वायरमेंट क्लीनअप कॉस्ट, या फिर आपका जो आप एक्टिविटीज़ करते हो जैसे कि इन्वायरमेंट क्लीनिंग वगैरह वाली की, तो उसके ऊपर आपको कॉस्ट इनकर करना पड़ गया, दैट इज योर कंटीजेंट एक्सपेंडिचर, जो कि सर्टेन है। यहाँ पे सर्टेन लिखा हुआ है, सॉरी मैंने अनसर्टेन बोल दिया था, लेकिन सर्टेन इवेंट्स होंगे जो कि आपको मालूम होंगे कि हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन वो एकदम से आ गए कहीं से, दैट इज योर कंटीजेंट एक्सपेंडिचर्स। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर्स किए हैं। फर्स्ट वन इज हमने किया ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा नॉन रिकरिंग होता है, यानी कि फिक्स्ड होता है, कि बार बार आने वाला खर्चा नहीं होता है, मशीन्स वगैरह के ऊपर बेसिकली होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रिकरिंग होता है, यानी कि ये हम बार बार हर साल करना पड़ता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उसका बेनिफिट अगले सालों में हमें प्रोवाइड होता है, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट। और उसके बाद प्रोग्राम एक्सपेंडिचर ये जो कि प्रोग्राम्स, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम्स से रिलेटेड होता है। और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो कि आपके जनरल आपका जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं कंपनी में उसके लिए यूज होता है। देन हमने सेलिंग एंड मार्केटिंग किया। सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो कि सेल्स और मार्केटिंग के पर्पस के लिए हम यूज करेंगे। देन हमने किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे यूज होंगे, जो नया प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं हम उसके ऊपर यूज होंगे। देन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, जो कि आपने बोरो किया मनी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का कंसेप्ट भी हमने यहाँ पे देख लिया, ये भी हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंसेस है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो कि आपके बिजनेस एक्टिविटीज से अलावा जो आपके खर्चे हो रहे हैं उनको हम नॉन ऑपरेटिंग बोले हैं। कंटीजेंट जो एकदम से हमें कोई सर्टेन इवेंट्स के ऊपर खर्चा पड़ गया, दैट इज योर कंटीजेंट एक्सपेंडिचर। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।